आज की रात बहुत तूफानी, खतरनाक और डरावनी होने वाली है और इस तूफान का नाम, जिसके बारे में आज चारों तरफ चर्चा है, आपने सुन ही लिया होगा। इसका नाम है बिपरजॉय। और बिपरजॉय अब गुजरात के तटीय शहरों तक पहुंच चुका है और इन सभी इलाकों में इस समय तेज आंधी के साथ साथ तेज बारिश हो रही है। एहतियात के तौर पर इन इलाकों में बिजली काट दी गई है, इसलिए सारे इलाके इस समय अंधेरे में डूब चुके हैं। इसलिए आज हम आपको इस तूफान का सबसे तूफानी विश्लेषण दिखाएंगे और आपको ऐसे हर इलाके से लाइव रिपोर्टिंग दिखाएंगे जो इस तूफान की चपेट में आ चुका है। लेकिन इस विश्लेषण से पहले आपको इस तूफान के बारे में कुछ जरूरी बातें बताते हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए। इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट यह है कि गुजरात के कच्छ में इस तूफान का लैंडफॉल हो चुका है। लैंडफॉल का मतलब यह है कि यह तूफान गुजरात के जखाऊ पोर्ट के पास समुद्री तट से टकरा चुका है और यह स्थान गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच में है। हालांकि तूफान के लैंडफॉल की यह प्रक्रिया कुछ सेकंड और मिनटों की नहीं होती, बल्कि यह लैंडफॉल कुछ घंटों की एक निश्चित अवधि में होता है, इसलिए अभी यह लंबा चलेगा। जैसे गुजरात के कच्छ में इस तूफान के लैंडफॉल की पहली घटना आज शाम को 6:30 बजे के आसपास हुई, लेकिन यह प्रक्रिया अभी देर रात तक चलेगी और इस लैंडफॉल के दौरान दो बातों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पहला, तूफान की रफ्तार क्या है, कितनी तेजी से यह तूफान आ रहा है, और दूसरा, तूफान से प्रभावित इलाकों में हो रही भारी बारिश। फिलहाल जब हम आपको यह खबर बता रहे हैं तब गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के समुद्री इलाकों में बहुत तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और ये हवाएं 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इन तेज रफ्तार हवाओं की वजह से उत्तर गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिलों में भारी बारिश अब शुरू हो चुकी है। इनमें राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, पाली और सिरोही में इस समय बहुत तेज बारिश हो रही है और गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि तेज हवाओं की वजह से गुजरात के प्रभावित इलाकों में बहुत सारे वृक्षों को, पेड़ों को नुकसान पहुंचा है और इस वजह से कुछ मुख्य सड़क मार्ग और हाईवेज भी बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो इमारतें कमजोर हैं या जर्जर हैं या बहुत पुरानी हैं, उन्हें खाली करा लिया गया है और ऐसी इमारतों के आसपास ही रेस्क्यू टीमों को भी तैनात किया गया है। अब हम आपको सीधे हमारी संवाददाता गोपी के पास लेकर चलते हैं जो मांडवी में है। अब वो आपको यह बताएंगी कि इस समय वहां क्या चल रहा है। गोपी, अभी हमने आपकी दिन की रिपोर्टिंग देखी, लेकिन इस समय जब रात हो चुकी है, रात के अंधेरे में आप वहां पर हैं, इस समय लेटेस्ट आप हमारे दर्शकों को क्या अपडेट वहां से दे सकती हैं? बिल्कुल सुधीर जी, आपको बता दें कि यहाँ पे पूरी तरीके से देखिए पूरा अंधेरा छाया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है क्योंकि प्रिकॉशनरी मेजर पे इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया गया है, कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। लगातार जो तेज हवाएं हैं वो चल रही है, तेज तूफानी बारिश है जो है वो यहाँ पे हो रही है और वैसे में बाहर खड़े रह पाना मुश्किल साबित हो रहा है। यहाँ तक कि बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं डरावना एक मंजर जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि बिजली नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आके चोट लग सकती है, किसी को भी चोट लग सकती है। तो वैसे में काफी एक डरावना मंजर बना हुआ है और साथ ही देखिए कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी भी साइक्लोन चल रहा है। साइक्लोन का जो असर है वो रात को करीब 1:30-2 बजे के आसपास खत्म होगा और उसके बाद अंदाजा लगाया जाएगा। लेकिन मौसम विभाग ने कल के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के जो अधिकारी है उनका ये कहना है कि कच्छ ने कभी अपने इतिहास में नहीं देखा होगा ऐसी बारिश कल हो सकती है। तो वैसे में जो मुसीबत है वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, कल भारी बारिश की चेतावनी है। हालांकि हवा की रफ्तार नहीं होगी लेकिन भारी बारिश जरूर होगी। तो वैसे में जो रिस्टोरेशन का काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोरेशन हो या कहीं पे भी मोबाइल कनेक्टिविटी की रिस्टोरेशन की बात होती है, तो वहां पे देरी जरूर हो सकती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो समुद्री तट वाले इलाके हैं उनको
पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है, चाहे कोटेश्वर हो, नारायण सरोवर का इलाका हो या फिर जखाव का इलाका हो, पूरी तरीके से खाली करवा दिया है। मछुआरों को लगातार एक ही चीज की डर सता रही है कि कहीं उनके जो बोट्स है जिसे जेटी पर रखा गया, क्योंकि देखिए हवा की जो रफ्तार है वो काफी तेज है और जखाव में जिस वक्त साइक्लोन ने लैंडफॉल किया उस वक्त उसकी जो रफ्तार है वो करीब 125 से 135 के बीच में नापी गई। तो वैसे में मछुआरों को लगातार ये डर सता रहा था कि उनकी जो लकड़े की बोट्स रहती है उसे कहीं नुकसान ना पहुंच जाए, क्योंकि इससे पहले जब ताउते साइक्लोन आया था और ताउते में हमने देखा था कि किस तरीके से सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों को हुआ था। गोपी, मैं तो इस समय स्टूडियो में हूं, अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आप कैसी परिस्थितियों में वहां से रिपोर्टिंग कर रही हैं। हमारे जो ज्यादातर दर्शक हैं वो भी अभी या तो अपने अपने घरों में होंगे या फिर अपने मोबाइल फोन पर या अपने गैजेट्स पर आपको दिख रहे होंगे और वो भी वहां मौजूद नहीं होंगे। आप सुबह से ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में रिपोर्टिंग कर रही हैं। एक रिपोर्टर्स डायरी, अगर हम आपसे आपकी डायरी में हम झांकने की कोशिश करें कि आपका आज का दिन कैसा बीता, आपने क्या क्या देखा, और इस समय भी मैं ये चाहूंगा कि आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आप अभी तो बहुत पीछे नजर नहीं आ रहा है कुछ, कि इस समय भी आप कहां खड़ी हुई हैं और दिन भर में अगर आपको अपनी डायरी हमारे सामने पढ़नी हो तो आप कैसे पढ़ेंगी? सुधीर जी, आज के अगर मेरे दिन की डायरी की मैं बात करूं तो आज के दिन में 2 बार मुझे बेहद डर लगा। एक डर सुबह के वक्त लगा जब अचानक से, जब हम समुद्र के किनारे खड़े हुए थे और अचानक से एक बड़ा सा साइक्लोन का जब शुरुआत हुई और इतनी जबरदस्त हवा वहां पे चली कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई, यहाँ तक कि कैमरामैन तक को देख पाना मुश्किल साबित हो रहा था। वो काफी डरावना एक मंजर था। और दूसरा डरावना मंजर जब अंधेरा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तेज हवा चल रही है, लगातार पेड़ हिलने की आवाज आ रही है, साथ ही होर्डिंग्स हिल रही है, यहाँ तक कि आप सड़क के बीच में खड़े हुए, आपको नहीं पता, इलेक्ट्रिक पोल आपके सामने है, आपको नहीं पता है कि कब कौन सी चीज आपके ऊपर आकर गिरेगी। हम लोगों को बार बार आज पूरा दिन आप अपने कैमरामैन को बता सकते हैं कि वो थोड़ा और हमें दिखाएं आपके आसपास क्या है? बिल्कुल। देखिए सुधीर जी, इस वक्त तो हम आपको पेड़ दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो पेड़, हालांकि यहाँ पे देख पाना काफी मुश्किल होगा कि जिस तरीके से हवा की रफ्तार है, काफी तेज हवा यहाँ पे चल रही है। हालांकि जो हम लोग इस वक्त अपने होटल के बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की वजह से पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों ने जो काम किया है, जिसके चलते हमारे पास पावर बैकअप तक नहीं रहा था। लेकिन अब होटल पे पहुंचे हैं तो जेनसेट के जरिए हम पावर बैकअप के जरिए ये लाइव लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी तेज हवाएं यहाँ पे चल रही है। आशुतोष, दिन भर की रिपोर्टिंग हमने आपकी देखी और हमने आपकी बहादुरी भरी जांबाजी देखी वहां पर, लेकिन इस समय अब जब रात हो चुकी है, असली चुनौती अब है। तो क्या क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए इस समय की। और अगर आप अपने कैमरामैन से कहना चाहें, हालांकि बहुत अंधेरा है, लेकिन वो हमें दिखा सकते हैं कि इस समय आप कहां खड़े हैं और वहां क्या चल रहा है। दरअसल सुधीर, रात में अगर बात करनी हो तो कैमरे के ऊपर माउंट लाइट लगानी पड़ती है और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है कि ये सब इक्विपमेंट लगा के बाहर अगर सेट करें तो लगभग 5 से 6 सेकंड में सब धराशायी हो जाएगा। तो चूंकि वो तस्वीरें हम दिखा सके इसलिए हम एक शेल्टर, ये दरअसल एक बस स्टैंड है यहाँ का मांडवी का। सबसे पहले इन्हीं तस्वीरों से शुरू करते हैं कि ज्यादातर लोग लो लाइन इलाकों में चले गए, लेकिन कुछ कर्मचारी हैं, कुछ इक्का दुक्का लोग हैं, उन्हें कम से कम जिन्हें जहां सहारा मिल गया है, देखिए बाबा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो ये शायद बाहर के लोग यहीं रुक गए हैं। हालांकि चूंकि यातायात भी इस समय फिलहाल ठप है तो इक्का दुक्का लोग आपको यहां दिखाई पड़ेंगे। निचले इलाकों से उन्हें ले जाया गया है। दिन भर चूंकि ये पूरा माहौल ऐसा रहा और चूंकि लैंडफॉल जो है वो रात में होगा और 12 बजे रात को, वो भी वो समय जब दरअसल ये शहर आधी नींद में होगा, गहरी नींद में होगा। लेकिन हालांकि डर भला क्या ही सोने देगी लोगों को, कैसे ही किसी को नींद आएगी। फिक्र हर किसी को होगी कि आखिर साइक्लोन का इंपैक्ट क्या होगा। लेकिन पिछले जो अनुभव रहे हैं, मैंने जो साइक्लोन को देखा है और खासकर जब उसकी रफ्तार का अंदेशा यहां तक लगाया गया कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी जब वो तटीय किनारे तक आएगा। देखिए प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन 130 किलोमीटर की दूरी पर है मांडवी का ये इलाका, तो उसका प्रभाव यहां आने में कुछ समय लगेगा। और हवा की रफ्तार जो इस समय मैं देख
देख रहा हूं, हालांकि सुबह कई ऐसे मौके आए जब ऐसा लगा कि पैर के नीचे जमीन नहीं है, इतनी तेज हवा के झोंके आ रहे थे। लेकिन अब जो वेलोसिटी है, पहले ये इंटरमिटेंट थी, अब ये लगातार है, कंटिन्यूस प्रक्रिया के तहत चल रही है और बारिश भी है। तो 12 से 1 बजे के बाद ये अपनी पीक पर होगा और जब ये पीक पर होगा तब उसी वेलोसिटी से जितने भी बड़े स्ट्रक्चर उन पर दबाव जब हवा का पड़ेगा, मैंने देखे हैं अनगिनत संख्या में पेड़ रास्ते भर गिरे हुए थे, अब ये अपने साथ बिजली के खंभों को, कम्युनिकेशन टावर जो है उन सबको धराशायी करेंगे। साथ ही जो ग्रामीण इलाके हैं, तट के किनारे जो कच्चे मकान हैं, जो टेंट के बने हुए हैं, मेटल शीट के बने हुए हैं, ये सब तिनके की तरह उड़ जाएंगे। तो कई लोगों को ये यकीन नहीं होगा, वो इसी डर में सहमे हुए सोएंगे कि सुबह जब वो उठेंगे या अगले 24 घंटे बाद जब अपने आशियानों के पास जाएंगे तो वहां उन्हें घर के नाम पर क्या कुछ देखने को मिलेगा। बहरहाल एहतियात के जो उपाय किए गए थे वो सभी, देखिए किस तरह की आवाजें मैं इस समय सुन पा रहा हूं और ये संभवतः टीन की वही शीट हैं जो कहीं से कहीं से उड़ रही हैं। ये नोट और अक्सर यही में देखिए इसीलिए कहा गया था लोगों को कि घर में रहें, अगर आप बाहर हैं, अंधेरा है, बिजली इसलिए काटी गई एहतियात के तौर पर कि अगर लोग कहीं वेंचर आउट करते हैं, तार गिरती है तो दुर्घटना में बदल जाएगी, ये सारी घटनाएं, तो वो ना हो इसीलिए एहतियात के कदम उठाए गए थे। लेकिन कल सुबह हम इस शहर में क्या तस्वीर देखेंगे, प्रार्थना कर सकते हैं कि बस ये किसी तरह मंजर गुजर जाए, ज्यादा तबाही लेकर के ना आए, क्योंकि 1998 की तबाही इस गुजरात ने देखी है। हमने 2019 में ताजा तबाही की तस्वीर उड़ीसा में देखी है और पिछले गुजरात में भी 3 साल पहले ही ऐसी एक तबाही आई थी, साइक्लोन लेकर के आया था पोरबंदर और द्वारका, इन सारे इलाकों में। तो आज की रात बहुत लंबी है, अमूमन जितने घंटों की होती है ये वक्त तो उतना ही होगा, लेकिन इस डर में सहमे हुए लोग शायद इंतजार करेंगे सुबह होने का और इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ उनका शहर जस का तस बचा हो, और हम भी यही प्रार्थना कर सकते हैं। गोपी, आज की रात लंबी भी है, आज की रात डरावनी भी है, आज की रात खतरनाक भी है और असल में आपको सुबह पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। सुबह जब होगी और उजाले में जब आप पहली बार बाहर निकलेंगे, किस तरह की आशंका आपको है। और आज की जो रात है ये आपके जीवन में भी मुझे लगता है कि ऐसी रात होगी जो अस्मरणीय होगी, मतलब जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। बिल्कुल सुधीर जी, आज की रात बेहद डरावनी रात रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही है और साथ ही देखिए जिस तरीके से चाहे पेड़ हो, क्योंकि हमने पूरा वो मंजर देखा है, मैंने ताउते साइक्लोन को देखा था, ताउते साइक्लोन में जिस तरीके का नुकसान हुआ था, जिस तरीके से वहां पे तबाही मची थी, कल सुबह जब होगी तो कल सुबह वही तबाही क्या होगी, क्योंकि जिस तरीके से जिस रफ्तार के साथ साइक्लोन टकराया है वो तबाही के अलावा वहां पे कुछ नहीं लाएगा। जो मछुआरे हैं उनकी जो फिशिंग बोट्स है उसे बेहद ज्यादा नुकसान होगा, तो उन मछुआरों के लिए तो वो ही उनकी रोजी रोटी है। तो वैसे मछुआरों के लिए तो एक बार फिर अपनी जिंदगी को दोबारा से पटरी पर लाना, यानी अपनी जीवन का, क्योंकि एक जो फिशिंग बोट्स होती है वो कम से कम 50 से 60 लाख की होती है, वो पूरी जिंदगी में एक ही बोट बना पाता है। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है साइक्लोन के चलते तो उसके लिए अपना रोजी रोटी कमाने का जरिया जो है उसे नुकसान पहुंचता है। तो उन मछुआरों के लिए भी ये बहुत ही डरावना मंजर रहेगा, क्योंकि भले ही वो फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए गए, प्रशासन ने उनके रहने खाने पीने का इंतजाम किया है, लेकिन उनको भी पता है कि कल सुबह वापिस उन्हें अपने घर जाना है। जब वो फिशरमैन कॉलोनी जो जखाऊ पोर्ट पर आई हुई है उस फिशरमैन कॉलोनी पर जाएंगे, तो हम परसों गए थे वहां पे, तो वहां पे पूरा पानी भरा हुआ था, तो उनको भी ये अंदाजा है कि ये साइक्लोन कितना खतरनाक होगा, उनको कितना ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन कल जब वो जाएंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, तो वो शायद उनकी जिंदगी के लिए एक सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका रहेगा कि उनका सब कुछ जैसा आशुतोष ने कहा कि आज की रात वैसे किसी को नींद नहीं आएगी। आशुतोष, लाखों लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, लोगों से कहा गया है कि घरों से बाहर मत निकलिए, और आप सुबह से आप दोनों सुबह से घर से बाहर ही हैं, तो आप अपनी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं? आप दोनों से ही मैं एक तो ये भी कहूंगा कि आप पूरे देश को ये दिखा रहे हैं कि वहां क्या चल रहा है, कितनी खतरनाक स्थिति है, लेकिन साथ ही साथ आप अपना जीवन भी खतरे में डाल रहे हैं। तो आप लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहिएगा, बहुत ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा कि आप कोई चीज ऐसी ना करें जिससे कि आपको कोई नुकसान पहुंचे।